हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग एक नए कॉन्टिनेंट की बात करेंगे जिसका नाम है यूरोप। खूबसूरती का शहर है और इसमें लगभग लगभग 44 देश हैं यूरोप में। और यूरोपियन यूनियन ईयू का नाम सुना होगा, जिसमें कुल मिला के कितने देश हैं? 28 कंट्रीज। और आप जानते हैं कि G20 में 19 तो देश हैं प्लस एक जो है वो आपका ईयू है। तो ये कुछ बातें हैं। यूरोप जो है वो शांत है। यहाँ पर आपको बहुत सारी भारत की फिल्मों की मूवी देखने को मिलेंगी, जो मतलब उनकी शूटिंग देखने को मिलेंगी। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं जो यूरोप में भी हैं और आपके एशिया में भी हैं। तो ऐसे कुछ देश हैं, वो तीन ही हैं मात्र। तो उनको आपको याद रखना है। एक तो आपका रशिया है, दूसरा आपका कजाकिस्तान है, और यहाँ पर है, क्या बोलते हैं इसको, तुर्की। कजाकिस्तान में आपको ऋतिक रोशन की फैन फॉलोइंग बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। पता नहीं इसका क्या कारण है। और रशिया में हमारे एक खास मिथुन चक्रवर्ती जी, पता नहीं क्यों कुछ जगहों पे बहुत ज़्यादा फेमस है। खैर, आगे बढ़ते हैं। एक बार हम नक्शा उठाते हैं तो ये आप देखेंगे कि ये आपका रशिया है, और रशिया से लगा हुआ ये आपका फिनलैंड है। फिनलैंड के बगल में यहाँ पर स्वीडन है, और ये नाम लिख लेते हैं। ये आपका फिनलैंड है, ये स्वीडन है, और यहाँ पर आपका नॉर्वे, जहाँ से चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन खेलते रहते हैं। और ये जो है ना, ये इसको कहते हैं बुथानिया की खाड़ी। बुथानिया की खाड़ी या बे ऑफ बुथानिया कह लीजिए। और यहाँ पर फिर से आपके कुछ देश हैं यहाँ पर, और ये सारे देश हैं। और यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ यूके पड़ जाता है आपका, आयरलैंड पड़ जाता है, ये सारे देश हैं। तो यहाँ पर जो है फिनलैंड के जस्ट नीचे ये जो पोर्शन है, यहाँ पर इसको कहते हैं फिनलैंड की खाड़ी। फिनलैंड की खाड़ी। अच्छा, यहाँ पर जो है ना एक आइलैंड है, यहाँ पर एक आइलैंड है, इसको कहते हैं अलंद आइलैंड। अलंद आइलैंड। शायद फिजिक्स वाला नाम का कोई चैनल है, उसमें टीचर है शायद अरुण भैया, पता नहीं, सुना है, मतलब नाम भी ऐसा कोई भारत में सुना है मैंने। हालांकि ये अलंद आइलैंड यूरोपियन में एक नाम है। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपका बाल्टिक सी है, ये आपका है बाल्टिक सी। और इसको याद करने के लिए कि कौन कौन से देश बाल्टिक सी के किनारा साझा करते हैं, उसके लिए मैंने एक ट्रिक बताई थी। डॉक्टर सेल बाल्टी भर जीपीएफ। जीपीएफ आप जानते होंगे, गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के प्रोविडेंट फंड कटते हैं। तो ये जो हिंदी में लिखा है, ये बाल्टी भर जो है वो खाली बाल्टिक याद करने के लिए है। बाकी जो है डी से डेनमार्क, रशिया, स्वीडन, और ये आपका एस्टोनिया, एल लातविया, लिथुआनिया, और ये जर्मनी, पोलैंड और फ्रांस, ये आपके बाल्टिक सी को घेरते हैं। बाल्टिक सी के जस्ट बगल में आप देखेंगे यहाँ पर है नॉर्थ सी। नॉर्थ सी। और यहाँ पर आप देखेंगे ये जो आपका यूके है, ये आपका यूके है, और ये आयरलैंड है। हालांकि ये यूके आयरलैंड यूरोप का ही हिस्सा है। तो ये यूरोप का मेन लाइन चल रहा है, ये जो पोर्शन चल रहा है। तो यहाँ और यूके के बगल में यहाँ पर जो है ना, ये यहाँ पर इसको कहते हैं इंग्लिश चैनल। इंग्लिश चैनल कहते हैं इसको, मतलब देखने वाला चैनल नहीं है ये। तो इंग्लिश चैनल की खास बात क्या है, यहाँ पर दिन में ज्वार भाटा आता है। दिन में क्या आता है? ज्वार भाटा। ज्वार भाटा आता रहता है। और अगर मैं बात करता हूँ नॉर्थ सी की, तो नॉर्थ सी जो है वो फिशरी के लिए बहुत फेमस है, मतलब फिशिंग के लिए। फिशिंग और और ऑयल्स के लिए फेमस है। ये खाने वाला और लगाने वाला तेल नहीं, ऑयल मतलब जो आपका पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है। और आयरलैंड के जस्ट नीचे यहाँ पर देखेंगे तो आपको मिलेगा आयरिस सागर। आयरिस, ओके एक मिनट, आयरिस सागर,
ये आपका है यहाँ पर। तो काफ़ी यहाँ पे कॉम्प्लिकेट डिज़ाइन हमको देखने को मिला है। आयरिश सागर में एक चीज़ आपकी होती है विंड एनर्जी, जो पवन ऊर्जा होती है, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग मिलती है। तो इसको हार्नेस करते हैं यहाँ के लोग ताकि उसका उपयोग किया जा सके, उसका इस्तेमाल किया जा सके। आगे बढ़ते हैं, यहीं से हम बात शुरू करेंगे क्योंकि एक चीज़ इंपॉर्टेंट मिस हो रही है यहाँ पे। तो अगर मैं बात करता हूँ फिर से रशिया और ये आपका मेन लाइन और यहाँ यूके वगैरह, यहाँ इंग्लिश चैनल, तो यहाँ से ही एक मेन चीज़ है आपकी, ये जो नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, और ये आपका यहाँ पे कुछ देश, जो 3 देश हैं, ये आपका स्वीडन और आपका फिनलैंड, स्वीडन और ये नॉर्वे। तो यहाँ से आप देखेंगे कि ये जो नॉर्थ सी है, यहाँ से एक हवा चलती है जो ये आपके रशिया में एक जगह पड़ती है, इसको कहते हैं मरमास्क। क्या कहते हैं? मरमास्क पोर्ट है। अगर आप देखेंगे ये जो यहाँ जो लैटिट्यूड बनता है ना, इसके ऊपर जितने जितने भी देश हैं वो बहुत ठंडे हैं, और इतने ठंडे हैं कि आप मतलब काफ़ी ठंडे हैं। और ये मैंने बना दिया, ये जो पोर्शन ये थोड़ा नीचे होना चाहिए था यहाँ पर, खैर। तो इसके उस लैटिट्यूड के ऊपर जो देश हैं, तो ये जो मरमास्क का जो पोर्ट है ना, यहाँ पे ठंडी बहुत होती। अगर ये जो हवा का मैंने बताया, इस हवा का नाम है, ये हवा है, ये हवा है, हवा नहीं, हवा तो चलिए हवा, ये हवा है एक, और इसका नाम क्या है अभी मैंने बताया, नॉर्थ अटलांटिक ड्रिफ्ट, NAD बोलते हैं इसको, NAD। तो यही हवा जो है ये गर्म हवा है, और ये जब यहाँ पर पहुँचती है ना, तो यहाँ ये फेमस पोर्ट को फेमस बना देती है, और यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह ठीक हो जाता है। और अगर मैं बात करूँ, ये रशिया है, तो यहाँ ये एक जगह यहाँ पर वाइट सी है, वाइट सी। और ये जो मरमास्क पोर्ट है वो साल भर खुला रहता है, साल भर खुला रहता है, मतलब घूमने के लिए नहीं खुला रहता है, आपका काम वगैरह करने के लिए वो चीज़ खुली रहती है। तो ये हो गया आपका। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ हम लोगों ने मिस कर दी थी, ये बैठ जाए हमको, ये इधर देखिए, ये वाला, ये यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ना आपकी, यहाँ पर जो है वो डोबर जल संधि है। आपने नॉर्थ अमेरिका में डेविस का नाम सुना था, यहाँ पर है डोवर, डोवर जल संधि। नॉर्थ अमेरिका में चर्चा हो रही थी, तो हम लोगों ने डेविस का नाम सुना था, डेविस जल संधि, जो आपकी काफ़ी बड़ी जल संधि है। और आपकी बेरिंग जल संधि देखी थी हम लोगों ने, जो काफ़ी छोटी है। तो यहाँ एक डोवर जल संधि है, और ये यूरोप में ही है। हालांकि कोई ऐसा नहीं कि दूसरे कॉन्टिनेंट से अलग कर रही हो किसी चीज़ को, तो यूरोप में ही है, देशों में अलगाव हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, तो कुछ और चीज़ें जान लेते हैं। जैसा कि यूरोप आप जानते हैं कि इतने बढ़िया बढ़िया वहाँ पे शहर हैं, तो इसके बारे में कुछ चीज़ें जानते हैं। सबसे पहले तो एक बार नक्शा देखें हम लोग यूरोप, और यहाँ जो आपका नीचे, तो नक्शा नेक्स्ट पेज पे हम लोग देखते हैं। तो पहले एक बार हम लोग बना लें इसको, ये आपका हो जाता है, ये आप जानते हैं, ये अफ्रीका है आपका, ये आपका मेडिटेरेनियन सी है, और ये आपका पूरा यूरोप का ऊपर का हिस्सा, इधर यूरोप है, ये अफ्रीका है, और ये आपका रेड सी आप जानते हैं, यहाँ अदन की खाड़ी होती है, अदन की खाड़ी, ये गल्फ कंट्रीज हैं। खैर
चलिए तो अब देखते हैं एक बार ये जो आपका मेडिटेरेनियन सी है, मेडिटेरेनियन, ये आपका जो मेडिटेरेनियन सी है, इसका सबसे ज़्यादा देशांतरीय विस्तार, मतलब जो देशांतर एक्सटेंशन है ना इसका, आप देख सकते हैं कितना कितना ज़्यादा चौड़ा फैला हुआ है ये। देशांतर एक्सटेंशन सबसे ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा, मतलब किसी का इतना नहीं है। और हाँ, इसमें सबसे फेमस नदी आप जानते हैं, नील नदी, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, वो मेडिटेरेनियन सी में ही गिरती है। और आप यहाँ देखेंगे तो यहाँ इटली पड़ता है, इटली, और इटली के पास आप दो द्वीप के नाम सुनेंगे। तो यहाँ पर आपके दो द्वीप जो हैं, एक सिसिली द्वीप का नाम सुना होगा, सिसिली। तो यहाँ सिसिली द्वीप में बहुत सारे वोल्केनिक एक्टिविटी होती है। एटना का नाम सुना होगा आपने, माउंट विसुवियस, विसुवियस, ये दोनों क्या हैं, वोल्केनो हैं, लेकिन इसमें कुछ फर्क है। ये वोल्केनो जो है आपका एक्टिव है, और अगर मैं विसुवियस की बात करूं तो डॉर्मेंट है। तो ये, और लिपारी, लिपारी, ये जो आपका लिपारी आइलैंड है, लिपारी, तो इसमें आपने एक नाम सुना होगा स्ट्रोम्बोली वोल्केनो का, बहुत फेमस वोल्केनो है। और इसको जो है ना, इसको इसको कहते हैं प्रकाश स्तंभ। स्तंभ का क्या होगा इंग्लिश, अब अभी तो ध्यान नहीं, लेकिन एक तरीके से कहें लाइट पोस्ट। किसका लाइट पोस्ट, मेडिटेरेनियन सी का, मेडिटेरेनियन सी का वोल्केनो है, एक्टिव है स्ट्रोम्बोली, बहुत स्ट्रॉन्ग वोल्केनो। और अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये एक लैंड मास है और ये एक लैंड मास है। तो यहाँ पर एक, इसको जल संधि कहते हैं, जिब्राल्टर, जिब्राल्टर स्ट्रेट, ये आपका जिब्राल्टर स्ट्रेट यहाँ पड़ता है। और यहीं से कहते हैं कि की टू मेडिटेरेनियन, मतलब कि ये चाबी है, यहीं से मेडिटेरेनियन में घुसते हैं हम लोग। तो बिल्कुल सही है, की तो है ही। तो ये कुछ बातें थी, आगे बढ़ते हैं और कुछ बातें देखते हैं इसमें, इस मेडिटेरेनियन सी के बारे में और कुछ देखते हैं। मेडिटेरेनियन सी में बहुत सारे, अगर आप ध्यान दें तो बहुत सारे इसमें वो हैं, क्या कहा जाता है, गर्मी बहुत है इसमें, वो सारे बहुत हैं सागर। तो उसमें कुछ सागर के बारे में हम देखेंगे। यहाँ आप देखेंगे एड्रियाटिक सागर, एड्रियाटिक सी कह लीजिए, एड्रियाटिक सागर कह लीजिए। और यहाँ पर आप देखेंगे इसके नीचे तो ये है आयोनियन सागर, आयोनियन सागर। और इन दोनों के बीच में ना, यहाँ पर एक जल संधि है, इसको कहते हैं ओटरांटो, ओटरांटो, ओटरांटो स्ट्रेट। किसके किसके बीच में, एड्रियाटिक और आयोनियन के बीच में। और आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर एक टेरेनियन सागर पड़ता है, आयोनियन के इधर, यहाँ पर एक पड़ेगा आपका टेरेनियन, टेरेनियन सी। और टेरेनियन और आपका आयोनियन, इनके बीच में भी एक स्ट्रेट पड़ता है, और इस स्ट्रेट को कहते हैं मेसिनो, मेसिनो स्ट्रेट। तो फिलहाल लाइट चली गई है और गर्मी हो रही है, खैर देखते हैं आगे। यहाँ पर एक सागर है जिसको कहते हैं लिगोरियन, लिगोरियन सी। जब भी आप मैप वगैरह पढ़ते हैं ना, तो मैप पे अगर आप साथ में वर्ल्ड मैप ले करके बैठें तो आपके लिए वो ज़्यादा बेटर रहता है, चीज़ें समझ में आती हैं। और लिगोरियन और ये टेरेनियन, खैर टेरेनियन और आयोनियन के बीच में मेसिनो स्ट्रेट थी, और टेरेनियन और लिगोरियन इनके बीच में भी कोई स्ट्रेट होगी, तो उसका नाम है बेनिफेशियो, बेनिफेशियो स्ट्रेट। खैर ये जानकारी के लिए चीज़ें हैं, आप तो इसको इंटरेस्ट से सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, मज़ा ही आता है। खैर आगे बढ़ते हैं
और आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो आप देखेंगे कि यहाँ जो है एक जगह पड़ेगी, अगर आप काला सागर देखें, काला सागर, थोड़ा सा मैंने ब्रॉड किया, इसको मैप पे नहीं दिखाया है ताकि क्योंकि मैप पे बहुत ज़्यादा उसमें काला सागर छोटा हो जाएगा और बहुत उस पर हौच पौच हो जाएगी। काला सागर की बगल में आप देखेंगे ना तो सी ऑफ मरमोसा है, मरमरा, सी ऑफ मरमरा, हिंदी लिखेंगे, चलिए इंग्लिश, मरमरा, और सी ऑफ मरमरा, और सी ऑफ मरमरा के बगल में जो है ना वो एजियन सागर है, एजियन सागर। और काला सागर के अगर और मैं इधर चला जाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर एक सी पड़ती है, इसको कहते हैं अजोव, अजोव सागर। तो ये सारे नाम हैं और इनके बीच में कुछ न कुछ जल संधियाँ हैं। इस जल संधि के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ जो एक जल संधि पड़ती है इसको कहते हैं कर्च वास्फोरस जल संधि। काफी अजीब सा नाम है, कर्च वास्फोरस स्ट्रेट। हिंदी में मैंने इसलिए लिखा है इसका नाम क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश में कुछ एक दो लेटर्स इधर उधर हो जाते हैं, तो शायद, हालांकि आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और मैच कर सकते हैं कि एग्जैक्ट नाम क्या होगा इंग्लिश में। और यहाँ पर आपका होता है, ये आपका कर्च है और ये है वास्फोरस, ये आपका वास्फोरस स्ट्रेट है और ये वाला जो है कर्च स्ट्रेट है। और इसकी बात करें तो ये आपका डार्डेनल्स, डार्डेनल्स, ये डार्डेनल्स क्या स्ट्रेट है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ये जो एजियन सागर है, बाकी सब तो आप देखेंगे कि लैंड वगैरह से उस पे घिरे हुए हैं। ये आपका भूमध्य सागर में है, भूमध्य सागर मतलब मेडिटेरेनियन सी में है ये, भूमध्य सागर में। और एक और चीज़ आपको ध्यान देने वाली होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है, कि अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो यहाँ पर एक जगह है जिसको कहते हैं क्रीमिया। आपने इसका नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, ये यूक्रेन में एक जगह है, तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और क्योंकि ये आपका काला सागर था, आपको ये क्लियर रखना है कि ये काला सागर है, तो जिसने क्रीमिया पर प्रॉपर अधिकार कर लिया वो ब्लैक सी पर अपना पावर जमा लेगा। तो ब्लैक सी बहुत इम्पोर्टेंट है इस सेंस में। अच्छा, स्टेपी के मैदान की मिट्टी, और इसमें आपने सुना होगा कि स्टेपी के मैदान की मिट्टी आती है, ये जो काला सागर है इसमें जो है स्टेपी के मैदान की मिट्टी आती है और उसका रंग मिट्टी का कैसा होता है, काला होता है। इसका नाम इसीलिए काला पड़ा है, मिट्टी काली है, तो ऐसा मत सोचिए कि पानी उसका काला है, तो इसलिए इसका नाम काला पड़ा हुआ है। और एक जगह का नाम मैं आपको बताऊं, उसका नाम है स्वालबार्ड, ये नॉर्वे के ऊपर है, नॉर्वे के ऊपर आप देखेंगे नक्शे में, तो ये एक ऐसा ध्रुवीय क्षेत्र है जहाँ वर्षा होती है। मतलब ये एक आइलैंड है, स्वालबार्ड आइलैंड, लेकिन यहाँ पर बारिश होती है, वर्षा। तो ये एक चौंकाने वाली बात है क्योंकि एक्सिस पर ये एग्जिस्ट करता है और वो भी पोलर रीजन पे, और वहाँ पर वर्षा होती है। तो ये एक कमाल की बात है जो सोचने वाली है। खैर आगे बढ़ते हैं। आगे हम कुछ एक बार आपको ब्रिटेन की तरफ ले करके चलते हैं थोड़ा। ये आपका तो अगर मैं बात करूं ये ब्रिटेन की, तो इसमें आप देखेंगे ब्रिटेन जो है वो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। एक है आपका स्कॉटलैंड, इसको कहते हैं, ये आपका ब्रिटेन, ब्रिटेन। इसके जो ऊपर का हिस्सा है वो है स्कॉटलैंड, और इसके नीचे में जो है वो 2 हिस्से हैं। एक है आपका इंग्लैंड
और ये दूसरा हिस्सा जो है इसको कहते हैं वेल्स, और यहाँ पर है बीच में लंदन। बहुत खूबसूरत शहर है लंदन, और यहाँ आप जाएंगे तो आपको बहुत सारे भारतीय मिलेंगे देखने को, तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। और यहाँ पर है आपका, तो ये हाँ, और अगर मैं बात करता हूँ तो ये आपका आइसलैंड है, आयरलैंड, आयरलैंड है, तो गलत हो गया स्पेलिंग। ये आपका है आयरलैंड, आइसलैंड तो इधर है, इधर 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 आप देखेंगे तो इधर आइसलैंड पड़ता है कहीं। और ये जो आयरलैंड है ये दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक है आपका नॉर्थ आयरलैंड, और दूसरा हिस्सा जो नीचे वाला है इसको कहते हैं साउथ आयरलैंड। तो एक चीज़ आपको समझने वाली है कि अगर ग्रेट ब्रिटेन की बात होती है, कभी कहाँ लिखे, यहाँ लिखते हैं, ग्रेट ब्रिटेन की कभी बात होती है तो इसमें जो है ना स्कॉटलैंड प्लस वेल्स प्लस इंग्लैंड, तो ये पूरे को मिला दें तो ये ग्रेट ब्रिटेन बनता है, मतलब कीजिए। और अगर मैं बात करता हूँ यूके की, किसकी, तो यूके की, तो यूके जो बराबर है वो है ग्रेट ब्रिटेन, और ग्रेट ब्रिटेन में अगर आप जोड़ दें नॉर्थ आयरलैंड, क्या जोड़ दें, नॉर्थ आयरलैंड, तो ये बनता है यूके। तो इसका आपको खास ख्याल रखना है। और एक चीज़ और अगर बताएं तो आपने ब्रेग्जिट का नाम सुना होगा, यहाँ लिखते हैं ब्रेग्जिट। तो ब्रेग्जिट क्या था, ब्रिटेन का ईयू से अलग होना, तो ब्रिटेन जो है वो इसमें क्या हुआ, ईयू से अलग हुआ। और इसमें आपको ध्यान देना है कि ब्रिटेन ईयू से अलग हुआ है, ना कि यूके, ठीक है। और ईयू एक ऐसे देशों का गठबंधन है जहाँ पे सेम करेंसी हो, ट्रेड भी होगा और बाउंड्री भी होगी। बाउंड्री मतलब उनकी ज्योग्राफिकल बाउंड्री उन देशों की अलग अलग है, लेकिन अपने बाउंड्रीज में वो ट्रेड वगैरह करेंसी वगैरह को बिल्कुल फ्री तरीके से उसका फ्लो मेंटेन करेंगे। तो ये चीज़ थी। अच्छा, आइसलैंड की अगर हम बात करें, यहाँ पर आपका बेचारा आइसलैंड है, तो इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है। और अगर आप इसके बारे में एक बहुत फेमस बात है कि एक बार एक प्रोफेसर को यहाँ पर लेक्चर देना था, और उनसे आइसलैंड वालों ने कहा कि आप ध्यान रखिएगा कि आज भीड़ जो है वो बहुत ज़्यादा आ सकेगी, तो आप उसके लिए नर्वस तो नहीं हो जाएंगे। तो प्रोफेसर घबराया, सोचा क्या करें, क्या परेशानी है कि इतने सारे ज़्यादा लोग होंगे। वो सोचा कि मतलब 15-20 हज़ार 25 हज़ार 1 लाख लोग होंगे करीब। तो फिर उसने क्या किया कि वो गया और उस रूम में गया जहाँ पर लेक्चर होना था, हॉल में गया, तो वहाँ वाकई बहुत ज़्यादा लोग थे, और कुल मिला के वहाँ 24 लोग बैठे हुए थे। तो ये है आइसलैंड की पॉपुलेशन की खासियत। और इसकी अगर मैं बात करूँ तो ये कहानी आपको खैर से सुना दी। प्लेट्स के ऊपर है ये, आइसलैंड जो है वो प्लेट्स के ऊपर है। और आइसलैंड की एक खास बात बताएं, इसका साइज बढ़ रहा है, ये एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। और साइज बढ़ने का कारण ये है कि ये जो प्लेट है ना, क्योंकि ये प्लेट पर बसा हुआ है, तो ये प्लेट बाहर निकल रहे हैं, इसके प्लेट बाहर निकल रहे हैं, इस वजह से साइज बढ़ रहा है इसमें। कभी आपसे पूछा जाए तो आपके पास कारण रहेगा बताने के लिए कि क्यों इसका साइज बढ़ रहा है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं और कुछ चीज़ें जानते हैं, कुछ माउंटेन्स वगैरह के बारे में देखते हैं। तो एक बार फिर अगर मैं बात करता हूँ यूरोप के, अगर आप नक्शे को देखें तो हम लोग यूरोप की बात कर रहे थे, उसमें कुछ एरर आ गया इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको चेंज कर दिया। तो अच्छा, एक चीज़ आपने सुनी होगी, वैगनर का नाम सुना होगा। वैगनर वैगनर का एक सिद्धांत है, इसको ज़रा सा हम समझते हैं। तो वो ये कहते हैं कि आप जब, पहले मैं बताता हूँ डायग्राम बना करके कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ।
तो ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, और यहाँ पर जो है आपका, ये आपका यूरोप का हिस्सा है, यूरोप, और ये आपका नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है। तो यहाँ पर एक पर्वत के बारे में मैंने बताया था, माउंटेन के बारे में बताया था, इसका नाम था आपका अपलेशियन माउंटेन। और वैसे ही एक माउंटेन मैंने यहाँ पर बताया था, और इसका नाम था जोलेन, या अगर मैंने बताया ना हो तो मैं बता दूँ, जोलेन माउंटेन है, ये नॉर्वे में है, जहाँ के फेमस चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन है। तो वैगनर ने एक बात बोली थी कि आपके ये जो दोनों माउंटेन्स हैं ये पहले जुड़े हुए थे आपस में, क्योंकि आप जब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं और इसका स्ट्रक्चर देखते हैं तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि कोई एक चीज़ रही थी और उसको बीच से तोड़ करके बांट दिया गया। तो ये चीज़ है। आइए कुछ मिसलेनियस चीज़ें जानते हैं यूरोप के बारे में। फिनलैंड का नाम आपने सुना होगा। फिनलैंड को 1000 झीलों का शहर बोलते हैं, यहाँ झीलें बहुत हैं। फिनलैंड में अभी हाल ही में नाटो की सदस्यता प्राप्त की है, आपने ये बात सुनी होगी। कुछ रिवर्स हैं उनको देख लेते हैं, और रिवर को हम लोग एक क्रम ले चलते हैं ईस्ट से वेस्ट। तो सबसे ईस्ट में डॉन, फिर आपकी डोनेट्स, और इसके बाद नाइपर, फिर निस्तर, और ये आपकी है डेन्यूब। तो ये कुछ रिवर हैं, और डेन्यूब नदी जो है वो सबसे ज़्यादा फेमस है क्योंकि ये ब्लैक सी में गिरती है, ब्लैक सी में गिरती है। देखिए जब भी आप ज्योग्राफी पढ़ रहे होते हैं ना, तो आपको एक मैप आपके पास होना चाहिए। वर्ल्ड का मैप अगर ज्योग्राफी वर्ल्ड की पढ़ रहे हैं, तो इंडिया का मैप अगर इंडिया की ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, तो मैप से आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आती है, क्योंकि आपको वहाँ ब्लैक सी देखने को मिल जाएगा। और ब्लैक सी में मैंने आपको बताया था, ब्लैक सी के अराउंड कौन से देश हैं उसको याद करने का एक तरीका मैंने आपसे बताया था, बर्गर एंड टी। ये आपको मैंने तरीका बताया था, अगर आपको याद हो और आपको देखना हो तो ये सारे एक्चुअली देश के नाम हैं, जो BURGER, तो ये सारे एक एक देश हैं आपके। और अगर आप उस वीडियो को देखें तो आपको बहुत सारी और ट्रिक्स जानने को मिलेंगी। और डेन्यूब नदी ये जो है वो 8 कंट्रीज से पास होती है, 8 कंट्रीज से पास होती है। तो ये कुछ बातें थी इसके डेन्यूब नदी के बारे में। आगे बढ़ते हैं। एक आपने नाम सुना होगा रोन नदी का। ये रोन नदी जो है वो आल्प से निकलती है, जो बहुत फेमस माउंटेन है आपका यूरोप का, आल्प से। मैं मिक्स हिंदी इंग्लिश मिक्स पढ़ाता हूँ, क्योंकि जो टर्मिनोलॉजी है अगर मैं उसको इंग्लिश में लिखता हूँ तो हिंदी में उसको लिखना कोई बहुत कठिन काम नहीं। बाकी पूरा एक्सप्लेनेशन पार्ट मेरा हिंदी में रहता है ताकि आपकी समझ बेहतर हो। हिंदी भाषी लोग हैं हम लोगों की समझ ज़्यादा बेटर होती है। साइकोलॉजी ने भी इस बात को प्रूव कर रखा है कि आप उस मदर टंग में अगर आप कोई चीज़ कोई नॉलेज लेते हैं तो आपके दिमाग में ज़्यादा स्थायी होती है और आप उसका ज़्यादा इस्तेमाल कर पाते हैं और आप स्टेबल रहते हैं। एक ये भी मेंटल स्टेबिलिटी भी बहुत अच्छी होती है। तो मैं भी हालांकि इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हूँ, लेकिन हिंदी को प्रेफर करता हूँ। चीज़ें हिंदी में पढ़ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और उससे आपकी स्पीच में भी क्लैरिटी आती है। खैर आगे बढ़ते हैं रोन नदी के बारे में। तो ये आपकी स्विट्ज़रलैंड और इटली से बहती है, इटली से बहती है। फ्लो चार्ट से चीज़ें आसान हो जाती हैं, तो इसको ध्यान में रखना चाहिए। एक आपने नाम सुना होगा राइन नदी का। तो राइन नदी इसलिए फेमस है क्योंकि ये 2 पर्वतों के बीच से बहती है, और ये 2 पर्वत जो हैं वो बहुत फेमस माउंटेन है। एक तो आपका वॉसजोस माउंटेन है, वॉसजोस वॉसजोस माउंटेन है, ये आपका फ्रांस में है। और ये दूसरा माउंटेन जो है ब्लैक फॉरेस्ट है, और ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन आपका जो है जर्मनी में, जर्मनी में। तो ये सारी चीज़ें थी ब्लैक। और अगर मैं दोनों की बात करूं, वॉसजेस और ये ब्लैक फॉरेस्ट, ये दोनों माउंटेन जो हैं वो कैसे हैं,
फोल्ड माउंटेन है। आप ये दोनों जो हैं फोल्ड माउंटेन, फोल्ड माउंटेन। तो ये कुछ बातें थी। ब्लैक फॉरेस्ट में अभी हमने देखा कि यहाँ एसिड रेन की वजह से पत्तियों पर इफेक्ट पड़ा है, लीव्स पर। लीव्स कैसी हो गई, डार्क हो गई, लीव्स डार्क हो गई। तो ये बातें थी। ये नदी है आपकी, ये नदी है आपकी राइन नदी, और आप देख सकते हैं कि ये रिफ्ट में ट्रैवल कर रही है। तो जहाँ पर भी ये बह रही होगी वहाँ पर एक रिफ्ट वैली बनी होगी। मेरे पेन में कुछ दिक्कत है, मैं इसको चेंज कर दूंगा अगली बार से। तो ये कुछ बातें थी आपकी यूरोप के बारे में। और कुछ जानते हैं, आगे बढ़ते हैं। अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई चल रही है, तो नाइपर नदी के बारे में भी जान लेना जरूरी है। तो नाइपर नदी जो है वो कहाँ पर है, आपकी यूक्रेन में है। और इसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, यानी अराउंड एरिया कह लीजिए, तो इसको क्या कहते हैं, प्रेयरी कहते हैं, प्रेयरी। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा। अच्छा, फेमस की बात करें तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि फ्रांस में क्या फेमस है, तो फ्रांस में आप शैम्पेन बहुत ज़्यादा फेमस है, शैम्पेन। आपने देखा होगा क्रिकेट वगैरह के बाद क्रिकेटर्स शैम्पेन खोलते हुए दिखाई देंगे। हालांकि उसमें अल्कोहल कंटेंट कम होता है वाइन से। तो इटली की बात करते हैं, तो इटली में जैसा कि अभी वाइन का नाम आया, तो इटली वाइन के लिए फेमस है। और अगर मैं बात करता हूँ आल्प्स माउंटेन की, आल्प्स माउंटेन जो फेमस माउंटेन है आपका यूरोप का, तो यहाँ से एक हवा बहती है, और उस हवा का नाम जो है, उस हवा को हम फोन कहते हैं। फोन कई बार पूछ लिया जाता है कि फोन क्या चीज़ है, तो फोन एक हवा है, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है। तो ये सारी चीज़ें थी। एक और चीज़ जान लीजिए आप, मैं जब पढ़ा रहा था यूरोप के बारे में, तो मैंने आपको बताया था कि ये आपका रशिया है, यहाँ आपका ये फिनलैंड, ये आपका स्वीडन था, और ये आपका नॉर्वे था। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है नॉर्थ सी है, नॉर्थ सी, और यहाँ पर जो है ये आपकी वाइट सी है। क्या है, वाइट सी। तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से एक हवा चलती है, वो इधर की तरफ जाती है, इसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड विंड। चाहे तो मैं एक बार लिख दूँ, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड विंड। तो एक बात आपको ध्यान में रखने वाली है कि ये जो NATW है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रेड विंड, ये गर्म हवा है। और ये गर्म हवा है इसलिए यहाँ पर जो एक आपको पोर्ट के बारे में मैंने बताया था, मरमास्क पोर्ट, मरमास्क पोर्ट, यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, लिविंग कंडीशन सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाती हैं क्योंकि ये जो गर्म हवा है। क्योंकि आप जानते होंगे कि यहाँ पर जो लैटिट्यूड पड़ता है, इस लैटिट्यूड के अगर आप ऊपर जाते हैं तो ठंडी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर ये हवा किसी कारण से ना बहे, ये जो हवा जा रही है वो किसी कारण से ना बहे, तो इस लैटिट्यूड के ऊपर का जो हिस्सा है ना, वो पूरा जम जाएगा और हमारे किसी यूज़ का नहीं रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ बातें थी, और इसी के साथ हमारा जो यूरोप है वो हमारा यूरोप ख़त्म होता है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या टॉपिक लेंगे। थैंक यू।